अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इसके असबाब क्या हैं, ये किस अज़ा की बीमारी है, इसकी अलामात क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसका मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इलाज क्या है। अर्ज़ करता चलूँ कि जिस अज़ा का हमने इलाज करना होता है उसके मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है कि हालत सेहत में उसके अफ़ाल क्या होते हैं। जो उसकी हालत सेहत के अफ़ाल हैं, अगर अज़ा में कोई तब्दीली आई है तो उसके नतीजा में उसके अफ़ाल में भी तब्दीली आई है। उसी तब्दीली को हम अलामात के ज़रिए देखते हैं, अलामात की शक्ल में नमूदार होती है। उन्हीं अलामात के मजमुआ को डिजीज़ का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम थायराइड के मुतल्लिक मुख्तसर तरीन जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तवील गुफ्तगू से गुरेज करना चाहूँगा। शुरू करते हैं थायराइड के मुतल्लिक। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती हैं, जो खुदकार नहीं होती, एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। इसको ग़ज़ा या स्टिमुलेट करना पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़िम्मा होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको एक खास मुहबर खबर देता है, एक एजेंट खबर देता है कि अब थायराइड को स्टिमुलेट होने की ज़रूरत है। उस मुहबर का, उस खबर रिसां का नाम हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। अब बात को शुरू करते हैं कि थायराइड क्या करती है। दोस्तों, जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो हार्मोन जाकर थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड अपने हार्मोन का इखराज कराती है, जिनमें T3 यानी ट्राईआयोडियोथायरोड 9। ट्राईआयोडियो इसको इसलिए कहते हैं कि इसके हर मॉलिक्यूल में 3 मर्तबा आयोडीन होती है। बात को बड़े सादा अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आम फहम बंदा भी इसको समझ सके। और जो T4 होती है उसको हम थायरक्सन के नाम से जानते हैं। थायरक्सन में 4 आयोडीन के, हर मॉलिक्यूल में 4 आयोडीन के अज्जा शामिल होते हैं। तीसरा एक हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है थायराइड ग्लैंड, उसको कैल्सीटोनिन कहते हैं। बहुत कम इसका जिक्र किया जाता है। कैल्सीटोनिन, इनके अफ़ाल आगे देखते हैं। अगर ये ग्लैंड अपने हार्मोन ज़्यादा मिकदार में पैदा करे तो हाइपोथैलेमस
जो है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देती है, पिट्यूटरी को फीडबैक देती है कि अब इसको स्टिमुलेट कम करो, तो फिर वो TSH कम पैदा करती है। हाइपोथैलेमस किस जरिया से खबर देती है? उसको TRH हार्मोन कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को जाता है। फिर पिट्यूटरी उस सिग्नल पे जितनी ज़रूरत है थायराइड को उतना TSH देती है, और थायराइड जो है फिर उसी हिसाब से जिस कदर उसको पीछे से स्टिमुलेट किया गया वो T3 और T4 और कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब ये थायराइड का मुख्तसर तारुफ था। इसका वर्क क्या है वो भी मुख्तसर जानते हैं कि T3 T4 का काम है मेटाबॉलिज्म के अमल को बहाल रखना। फैट्स इन्हीं हार्मोन्स की बदौलत जो है मेटाबोलाइज हो रही हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना वगैरह वगैरह। क्योंकि हमारा मौजू अनाटोमी नहीं है, ना ही फिजियोलॉजी है, हम सिर्फ मुख्तसर जो है इसकी बात करते हैं। कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम को हड्डियों में बैलेंस रखना। अब बात करते हैं इसकी तब्दीली की। जब इसमें कोई तब्दीली रूनमा हुई तो इसने T3 और T4 ट्राईआयोडियोथायरोनाइन और थायरक्सन को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। थायराइड ने, थायराइड ओवर एक्टिव हो गई तो इसको हम हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। यानी थायराइड जो है वो हाइपर हो गई है, ओवर एक्टिव हो गई है। हाइपर थायराइडिज्म की अलामात क्या हैं? दोस्तों, हाइपरथायराइडिज्म में एक पहली अलामत ये होती है कि इसके मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये बहुत सी दूसरी बीमारियों के साथ मिलती जुलती इसकी अलामात होती हैं। इसकी डायग्नोज जो है एक डॉक्टर के लिए मुश्किल काम होता है। अक्सर इसमें तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनकी बदौलत डॉक्टर फौरी तौर पे टेस्ट तजवीज़ करते हैं। एक तो मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है, उसका भूख का जो लेवल है वो या तो सेम रहता है या फिर बढ़ भी जाता है। भूख भी बड़ी होती है या भूख सेम कंडीशन में भी रहती है, लेकिन फिर भी उसका वजन जो है दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। पहली अलामत। दूसरी अलामत रैपिड हार्ट बीट, ट्रैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट बीट का ज्यादा हो जाना, कॉमनली मोर देन 100 बीट्स अ मिनट, के 100 तक या 100 से भी तजावुज कर जाती है। तीसरी इर्रेगुलर हार्ट बीट। चौथी पॉन्डिंग ऑफ योर हार्ट, यानी कि आपके दिल की धड़कन का तेज धड़कन शुरू हो जाना, यानी दिल महसूस हो जैसे टकरा रहा है, बाहर नजर आए दिल की धड़कन भी। भूख का बढ़ जाना, ट्रेमर, कपकपी, बाज औकात मरीज के हाथों में कपाहट और उंगलियों में होती है। हाइपरथायराइडिज्म के मरीजों के मुआयना के दौरान मैंने इस बात का अंदाजा किया कि उनको अगर इस तरह हाथ को सीधा रखने के लिए बोला जाए तो उनकी उंगलियों में कपाहट आती है, उनके बाजू कांपने शुरू हो जाते हैं।
तीसरी स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ख़वातीन में मेंसेस की कैफियत में तब्दीली आ जाती है, मेंसेस की प्रॉब्लम बन जाती है, अंतड़ियों की कारकर्दगी में भी चेंजेस आ जाती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है वो उसका साइज यहाँ पे महसूस होना शुरू हो जाता है, गॉइटर टाइप हो जाता है, गिलर टाइप हो जाता है, नज़र आना शुरू हो जाता है, फटीज होती है, मसल्स वीकनेस होती है, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग होती है, स्किन जो है थिन हो जाती है, पतली हो जाती है और बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये थी इसकी चंद अलामात। इन अलामात का ज़हूर थायराइड में हार्मोन के ज़्यादा प्रोड्यूस करने से होता है। ये अलामात जब T3 T4 ज़्यादा मिकदार में बन रहे होते हैं तो उस वक्त ये अलामात नमूदार होती हैं। अब देखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड के हाइपर होने की वजह क्या है, ये क्यों T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। दोस्तों, एक तो ग्रेव्स डिजीज़ है, इसके मुतालिक हम जानते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं पहले इसको बयान कर दूं चंद चीज़ों को। ग्रेव डिजीज़ है, इसमें थायराइड T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसी तरह हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नूडल्स हैं जिनकी वजह से T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, या थायराइडाइटिस है, थायराइड की सोजिश है जिसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये ग्रेव्स डिजीज़ क्या है। दोस्तों, ये एक कॉमन कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है थायराइड के मरीजों में। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मुराद इम्यून सिस्टम बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, जिसको TSI के नाम से हम जानते हैं, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 पैदा करने के लिए। ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो है इसके, और सबसे ज़्यादा ये सबब यही आता है हाइपरथायराइडिज्म का, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके बाद है हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नूडल्स, इसको टॉक्सिक एडिनोमा भी बोलते हैं या प्लमर्स डिजीज भी बोलते हैं। इस कंडीशन में नूडल्स बन जाते हैं थायराइड में और T3 T4 का सिक्रेशन उनकी वजह से ज्यादा हो जाता है। समटाइम थायराइड ग्लैंड जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं, अक्सर प्रेगनेंसी में होता है या उसकी कोई भी सबब बन सकता है थायराइडाइटिस में, वो भी T3 T4 की प्रोडक्शन के ज़्यादा होने का सबब बनती है। बाज़ हमारे घरों में हम आयोडीन की कमी के बगैर भी आयोडीन नमक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक सबब बनता है हाइपरथायराइडिज्म का, क्योंकि जो T3 T4 है ये आयोडीन और टायरोसिन की, टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है और आयोडीन उनकी बदौलत ये जो है पैदा होता है, उन्हीं का ये कंपाउंड होता है, या वही इसकी कौन है या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं हाइपरथायराइडिज्म की। एक तो हार्ट प्रॉब्लम है, इसमें
हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, रिदम तेज़ हो जाता है हार्ट का, हार्ट फेलियर की कंडीशन भी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाता है, ब्राइटल बोन्स भी होती हैं, हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस की बुनियाद भी बनता है क्योंकि कैल्सिटोनिन जो है वो मुतासर होता है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा आई प्रॉब्लम्स भी होती हैं ग्रेव्स डिजीज़ में। आई जो है वो ब्लज हो जाती हैं, वो जो है सूज जाती हैं, सुरख हो जाती हैं, मसल्स की स्वेलिंग की वजह से आंखें आगे की तरफ निकल आती हैं। बाज़ मरीज़ों की जो है नज़र भी ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर भी हो जाती है। बाज़ की जो है यानी कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो उसकी सीवियर प्रॉब्लम होती है, बाज़ को डबल भी नज़र आना शुरू हो जाता है और लाइट से जो है हसासियत पैदा हो जाती है, रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस भी होते हैं इसमें, हाइपरथायराइडिज्म में, जो एक इंतहाई जो है शदीद कैफियत होती है। ऐसी कैफियत में मरीज़ में हिज़यान पैदा हो जाता है, पल्स तेज़ हो जाती है और जो है हार्ट अटैक का भी रिस्क होता है, इसमें स्ट्रोक का रिस्क होता है। फौरी तौर पे ऐसी हालत में मरीज़ को जो है करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाना चाहिए। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके लिए थायराइड पैनल है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है जिसमें T3 T4 TSH की हम जो है मिकदार देखते हैं, थायराइड स्कैन की जाती है, अल्ट्रासाउंड है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट है। ये जो हैं इसके डायग्नोज के तरीकाकार हैं। कुछ हमने सिम्टम्स बयान किए, कुछ जो है हमने इसके टेस्ट भी जिक्र किए। अब हम इसकी अद्वियात के तरफ आते हैं कि कौन सी मदर टिंक्चर्स हैं जो हाइपरथायराइडिज्म में मोस्ट इफेक्टिव, बल्कि सुपर इफेक्टिव हैं। सबसे पहली मदर टिंक्चर का जिक्र करूंगा जिसको होम्योपैथी में लाइकोपस विर्ज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाइकोपस विर्ज में लिथोस्पर्मिक एसिड पाया जाता है और इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स भी पाए जाते हैं जो लाइकोपस की एक्टिविटी के जिम्मेदार होते हैं। यही जो है इसमें एसिड्स यानी ऑर्गेनिक एसिड और लिथोस्पर्मिक एसिड जो हैं ये थायराइड पे इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बॉडी के और भी हार्मोन्स पर इफेक्ट करते हैं और ये T3 T4 थायरक्सन को जो है ये उसकी मिकदार को कम करते हैं, बल्कि उसको इनहिबिट कर देते हैं। लाइकोपस जो है एंटीबॉडीज को भी रोकती हैं थायराइड पर अमल करने से, यानी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नतीजा में TSI उनको पर भी ये, उस प्रोटीन पर भी ये अमल करती है। ग्रेव्स डिजीज में क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो कमाल के असरात दिखाती है। यानी ये ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली दुआ है। मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीकों से एंटीबॉडीज को भी कंट्रोल करती है, TSH लेवल को भी कम करके स्टिमुलेट होने से रोकती, थायराइड को रोकती है, थायराइड को भी जो है ये कंट्रोल करती है डायरेक्टली भी। दूसरी मदर टिंक्चर है लियोनोरस कार्डियाका मदर टिंक्चर। मुझे बाज़ दोस्त ये सवाल करते हैं कि ये मदर टिंक्चर मिलेगी कहाँ से। मैं अर्ज करता चलूँ, मैं जितनी मदर टिंक्चर्स बोल रहा हूँ ये सारी की सारी मसूद कंपनी की पाकिस्तान में बनी हुई है। जर्मन के लिए विलिमर श्वाबे, रेक्वेज, लेमन्स और मुख्तलिफ के हैं जो उनकी, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। लियोनोरस कार्डियाका जो मदर टिंक्चर है ये ओवर एक्टिव थायराइड की अलामात को फौरी तौर पर कंट्रोल करती है, एंजाइटी को ख़त्म करती है, दिल को कंट्रोल करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को
जो है कंट्रोल करती है और थायराइड के T3 T4 की रिडक्शन करती है, उनको कम करती है, क्योंकि इसमें एक खास किस्म का रोजमेरिनिक एसिड पाया जाता है, वो ये तमाम खासियतें अपने अंदर रखता है। लाइकोपस के 10 से 20 ड्रॉप्स तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और लेनोरस कार्डियाका के भी 10 से 20 ड्रॉप्स तक दिन में 3 मरतबा। तीसरी मदर टिंक्चर की तरफ हम आते हैं, मेलिसा ऑफिशिनैलिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। मेलिसा ऑफिशिनैलिस जो है वो एंटीबॉडीज जो हैं उनको थायराइड से अटैच होने से रोक लेती है। ग्रेव्स डिजीज में इसका बड़ा कमाल है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें ये थायराइड ओवर एक्टिव हुई, उसको कंट्रोल करने में मेलिसा का बहुत बड़ा रोल है। ये T3 T4 को कम करती है, TSH लेवल को भी कंट्रोल करती है। बल्कि मैं ऐसे कहूं कि ये थायराइड को एक मखसूस हद तक ब्लॉक करने की सलाहियत रखती है, मेलिसा ऑफिशिनैलिस। अगली मदर टिंक्चर है आर्टिका डायोका। आर्टिका डायोका, एक तो आर्टिका यूरेनस है, आर्टिका यूरेनस नहीं, आर्टिका डायोका की बात कर रहा हूं। ये थायराइड की बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी तब्दीलियों को दुरुस्त करने की सलाहियत रखती है। यह वाहिद मदर टिंक्चर है जो हाइपोथायराइड पे भी काम करती है, हाइपरथायराइड पे भी काम करती है, यानी कि ये बैलेंस करने वाली मदर टिंक्चर है आर्टिका डायोका। मैंने इसको हाइपो में भी आजमाया, हाइपर में भी आजमाया, दोनों में इसने काम करके इसको बैलेंस किया। आर्टिका डायोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, यानी हाइपर और हाइपो दोनों में ये कमाल की दवा है। आगे है मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर हाइपर थायराइडिज्म में इसके असरात सिर्फ मैंने फीमेल पे मुशाहिदा किए। फीमेल्स की ओवर एक्टिव थायराइड को मोरिंगा ओलिफेरा ने कंट्रोल किया, मेल्स पे इसने कोई असर नहीं दिखाया। इसके अलावा आखिरी मदर टिंक्चर का जिक्र करना चाहूंगा, उसके बाद एक दो टिश्यू साल्ट भी बोलूंगा। लिथोस्पर्मम ऑफिशिनैलिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। लिथोस्पर्मम मसूद की बनी हुई है। ये पिट्यूटरी से TSH को इनहिबिट करती है, थायराइड से T3 T4 को इनहिबिट करती है, उसको रोकती है, और इन हार्मोन्स की मिकदार से बॉडी को मुतासर होने से रोकती है। लिथोस्पर्मम ऑफिशिनैलिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, अब अगर हम इसके मजमूआए अलामात को देखें तो हमें ये आयोडियम में मिलते हैं। सिंगल रेमेडी की तरफ आए ना तो इसकी मजमूआ अलामात आयोडियम में मिलती है, लेकिन वो सिर्फ आयोडीन की ज्यादती की वजह से होती है। हाइपरथायराइडिज्म में सिर्फ आयोडीन की ज्यादती नहीं, मैंने अर्ज किया है कि आयोडीन के अलावा टायरोसिन का भी काम है, अमाइनो एसिड है, इसलिए साथ में सिलीनियम का भी रोल है। इसलिए आयोडियम को थायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म में 10% इफेक्टिव पाया। क्यों? कि हम उसको कुली तौर पे नहीं बल्कि जुज़वी अलामात ले रहे हैं आयोडियम की। गोया जो जाहिर हो रही हैं वो अलामात हमें मटीरिया मेडिका में आयोडियम में नजर आ रही हैं,
लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी अलामात होती हैं, ज़हनी अलामात भी हैं जो अमाइनो एसिड्स की वजह से हैं, हड्डियों की अलामात कैल्सिटोसिन की वजह से हैं, लिहाजा वो टोटलिटी पे नहीं उतरती। नेट्रोम्योर टिश्यू साल्ट को ट्रिचुरेशन फॉर्म में इंतहाई मुफीद पाया हाइपरथायराइडिज्म। नेट्रोम्योर टिश्यू साल्ट हाइपरथायराइडिज्म की बेहतरीन दुआ है। 30x में ट्रिचुरेशन फॉर्म में जबरदस्त असरात की हामिल दुआ है। और ये जो मदर टिंक्चर्स का जिक्र किया गया, इन मदर टिंक्चर के इस्तेमाल से तीसरी से चौथी खुराक के अंदर मरीज अपनी अलामात में बेहतरी महसूस करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज है। मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑटोफेजी का तरीकाकार बयान कर चुका हूं। ऑटोफेजी को भी साथ, उसका तरीकाकार, उस अमल को भी साथ में अपनाया जाए और होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स का इस्तेमाल भी किया जाए तो हाइपरथायराइडिज्म ला इलाज नहीं। एलोपैथी में तो इसको, थायराइड को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के जरिए, तो बाकी सारी उम्र जो है आप थायरक्सन खाते रहें। इंतहाई अफसोसनाक तरीका इलाज है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक। अगली वीडियो इंशाअल्लाह ताला हम हाइपोथायराइडिज्म पे देंगे और उसके अलावा उसके बाद जो हमारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं या मैसेजेस किए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी हिदायत पर अमल करते हुए, उनकी ख्वाहिश पर अमल करते हुए हम फिर उन्हीं टॉपिक पे जो है वीडियोस तैयार करेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर शमसुर रहमान अवान शिफ गुजरात आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।